को प्रणाम। सभी विद्वजन, विद्यार्थियों, मित्रों, सभी को हमारा नमस्कार। राजभाषा की बात है, संस्कृति की बात आती है, दुनिया को सुंदर बनाने की बात आती है, तो हम सभी लोग किसी न किसी कड़ी के रूप में उसमें लिप्त रहते हैं, लगे रहते हैं, प्रयास करते हैं। सफलता कितनी मिलती है नहीं मिलती इसकी चिंता हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, काम अपना लगातार करते रहते हैं, निष्ठा से करते हैं। ये बहुत अच्छा मौका है ये यहाँ हिंदी पर थोड़ा सा बोलने का, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा ही बोलूँगा कि जो हिंदी भाषी लोग हैं उनके लिए हिंदी हमारी संवाहिका है जीवन की। हिंदी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोलने वाले लोग, जो भाषा मुझे लगता है कि चीन के बाद अगर कोई भाषा है तो हिंदी ही है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए चाहे न बनाए, राजभाषा तो ही है। सबसे बड़ी बात, संपर्क भाषा के रूप में हमारी हिंदी स्वतः स्फूर्त रूप से पूरी दुनिया में, चाहे फिल्मों के माध्यम से कहें, चाहे सॉन्ग्स के माध्यम से कहें, चाहे कला संस्कृति के माध्यम से कहें, हिंदी का प्रचार प्रसार अपने आप स्वतः होता जा रहा है। और हिंदी की सबसे बड़ी खास विशेषता ये है कि जब हम कलाकार विदेश में जाते हैं तो हम हिंदी में ही बोलते हैं। जब हम गाना बजाना करते हैं या कोई राग प्रदर्शन करते हैं तो वहाँ हम हिंदी ही बोलते हैं। लोग सुनते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो कहने का अर्थ है कि हिंदी अपने आप में इतनी बड़ी उसकी काया है कि उसको कोई छू नहीं सकता, उसको कम नहीं कर सकता। अभी और भी विशाल होते जाना है हिंदी को। हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता है कि जो हिंदी में हम लिखते हैं, हिंदी हम वही पढ़ते हैं। अंग्रेजी की तरह नहीं है कि द्व्यर्थी है, माने अलग है, या क्या स्पेलिंग कुछ अलग हो गया। सुनीता चंद्रा नाम है तो सुनीता चंद्रा ही रहेगा। सविता मौर्य मैडम का नाम है तो सविता मौर्य ही रहेगा। तो हिंदी को आप इस्तेमाल करिए। हम लोग अपने बैंक में लेन देन का काम हिंदी में ही करते हैं। गोपनीय बात है, लेकिन बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती है। हिंदी को अपनाइए और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सहभागी बनिए। अपने संवाद करिए, अच्छे विचारों को रखिए, अच्छी बात, कविता, कहानी, जो भी चीज़ें हैं। क्योंकि हिंदी को, एक तो हिंदी में बड़ा ममत्व है। हिंदी जब हम लोग बोलते हैं तो लगता है कि मैं अपने घर में, परिवार में हूँ, अपने देश में हम हैं। चाहे हम विदेश में भी रहते तो लगता है कि हम हिंदी बोल रहे हैं तो हम अपने घर में ही हैं। चाहे हम साउथ में भी जाते हैं तो जब हम हिंदी में बोलते हैं, डोसा वाले से कहते हैं तो हिंदी समझता है, वो डोसा देता है। तो कहने का था कि हिंदी किसी को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हिंदी अपने आप इतनी पावरफुल है, इतनी शक्तिशाली है कि अपने आप बढ़ती रहेगी। बस ज़रूरत है हमें आपको स्वीकारने की, संभालने की। नाम नहीं लूँगा, जो तथाकथित लोग बच्चों को विदेश पढ़ने भेज देते हैं, उसका परिणाम क्या होता है आप जानते हैं। बूढ़े माँ बाप घर में हैं, हिंदी बोल रहे हैं, जिसको पढ़ाया लिखा है वो विदेश में है। इसके बहुत सारे मायने हैं जो मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग समझ भी रहे होंगे। तो स्वभाषी बनिए, स्वदेशी बनिए। स्वदेश का जो प्रोडक्ट है या जो उत्पाद है उसको इस्तेमाल करिए। अपने लोगों के बीच में रहिए, अपनी भाषा बोलिए। धन्यवाद।